Jai Samanan friends, welcome to our e-learning class. Today, lesson 10, we learn unit number 15, probability. Now friends, discuss करते हैं important terms. First one is probability. Probability is a concept which numerically measures the degree of the certain of the occurrence of event. Okay, कोई event होने का chances कितना है? Probability के लिए हम chances, probably ऐसे etc. वर्ड इसमें हम यूज कर सकते हैं. Second one है experiment. Okay. An operation which can produce some well-defined outcomes is called an experiment. जिससे हमें कोई फिक्स आउटकम्स हमें मिलेंगे जिसे हम बोलेंगे एक्सपेरिमेंट. इवेंट, द कलेक्शन ऑफ ऑल और सम ऑफ द पॉसिबल आउटकम इज कॉल्ड एन इवेंट. ओके, इसमें हमें थोड़े से आउटकम्स भी मिल सकते हैं और पूरे पूरे भी आउटपुट मिल सकते हैं जिसे हम बोलेंगे इवेंट. ओके, now fourth one is equally likely events. Okay, a given number of events are said to be equally likely if none of them is expected to occur in a preference to the others. It means कोई भी इवेंट हो उसमें प्रोबेबली दो रिजल्ट आने का चांसेस ओके दोनों का इक्वल आने का चांसेस हो. सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, हम कोई कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड आने का भी चांसेस इक्वल है और टेल आने का भी चांसेस इक्वल है. ओके, तो ये इवेंट को हम बोलेंगे इक्वली लाइकली इवेंट. ओके, नाउ देखते हैं प्रोबेबिलिटी. जो भी इसकी फॉर्मूला है वो P ऑफ E. ओके, सेकंड जो स्क्वायर दिख रहा है इसमें P ऑफ E इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट. इट मींस नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट. कोई इवेंट होने का चांसेस कितना है एंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. ओके, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. ओके, सपोज हम लेते हैं कोई बैग के अंदर 10 रेड पेन है. ओके, एंड 2 ब्लू पेन है. ओके, तो ये बैग के अंदर टोटल पेन कितनी हो गई? 10 + 2 रेड पेन प्लस ब्लू पेन. ओके, तो कितनी हो गई? 12. तो 10 + 2 12 हो गई. ओके, सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, तो डिनोमिनेटर में क्या होंगे? 12. और नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट. इट मींस अगर हम बोलेंगे रेड आने का चांस, रेड पेन आने का चांसेस कितना है, तो इसे हम लिखेंगे न्यूमरेटर में. इट मींस P ऑफ E इक्वल टू हम लिख सकते हैं 10/12. ओके, अगर ब्लू आने का चांसेस लिखते प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो इसे हम लिख सकते हैं 2/12. ओके, तो टोटल नंबर ऑफ पेन्स है वो डिनोमिनेटर में रहेगी, लेकिन रेड के आने के चांसेस जो है वो 10 है, 10/12 होगा, और ब्लू के आने का चांसेस होगा वो 2/12. ओके, देखते हैं नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट. लेट E be an event and not E be an event which occurs only when E does not occur. Okay, the event not E is called the complementary event. जिसे हम बोल सकते हैं complementary event, वो not E वो होने का चांसेस ही नहीं है. ओके, एग्जांपल लेते हैं. सपोज कि कोई बैग है, बैग के अंदर ब्लू पेन हमने ली है, कलेक्ट किए 10 ब्लू पेन है. ओके, तो उसमें रेड आने का चांसेस कितना है? ओके, रेड आने का चांसेस 0 है. इट मींस ब्लू आने का चांसेस कितना होगा? 1. ओके, तो 1 है. ओके, कोई भी इवेंट होने का चांसेस 1 है. इट मींस इसे हम कहेंगे श्योर इवेंट, जिसे हम कहेंगे श्योर इवेंट. और जो होने का चांसेस ही नहीं है, ओके, जिसे हम बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट. ओके, अगर P of E equal to 1, it means sure event, and P of E equal to 0, it means impossible event. Okay, and देखते हैं P of E plus P of not E. Okay, P of E plus P of not E. Not E को E बार भी लिख सकते हैं. Equal to, ये तीनों का एडिशन क्या होगा? 1. ओके, अगर हमें फाइंड करना है P ऑफ E, तो 1 में से हम P ऑफ नॉट E, P ऑफ E बार को सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो हमें मिलेगा P ऑफ E. ओके, तो ये फॉर्मूला है जिसे हम एक्सरसाइज में यूज करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. ओके, नेक्स्ट वन है
उसका जो रीजन है, इवेंट का कोई रीजन है, ओके, वो 0 लेस देन और इक्वल टू पी ऑफ ई लेस देन और इक्वल टू 1, ओके। मीन्स कोई भी इवेंट होने वाली है उसका रीजन कितना होगा, 0 to 1 के बीच में, 0 से लेस भी नहीं हो सकता, 1 से ग्रेटर भी नहीं होगा, ओके। सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द आउटकम्स ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट इज 1, ओके। कोई भी एक्सपेरिमेंट है उसका सम आउटकम का सम कितना होगा, वो होगा 1, ओके। नेक्स्ट देखते हैं सम स्पेशल सैंपल स्पेसीज, स्पेशल सैंपल, यहाँ पे थोड़ा से एग्जांपल हम ले लेते हैं जिससे हम एक्सरसाइज इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ओके। फर्स्ट वन है अ डाई इज थ्रोन वंस, ओके। कोई डाई को हम फेंकेंगे, ओके, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, तो S इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, जो है सैंपल स्पेस, ओके। S इक्वल टू सैंपल स्पेस, जिसका रिजल्ट हमें मिलेगा 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6। इट मीन्स N ऑफ S, ओके, जिसे हम बोलेंगे N ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी बोल सकते हैं, ओके। और नंबर ऑफ सैंपल स्पेसीज तो कितना मिलेगा, 6, ओके। देन टू डाइस को हमें थ्रो करना है, तो हमें क्या मिलेगा, डाइस थ्रोन ट्वाइस, ओके। तो हमें रिजल्ट कैसे मिलेंगे, देखिए 1 1 भी मिल सकता है, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, सेम वे 2 1 2 2, सेम वे, ओके। यहाँ देखिए 6 1 6 2 6 3, ऐसे हम देख के टोटल हमें ऑब्जर्वेशन कितने मिलेंगे, 36, जिसे हम लिख सकते हैं 6 स्क्वायर, ओके। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इक्वल टू स्पेस इज इक्वल टू 6 स्क्वायर इक्वल टू 36, तो वो हमें मिलेंगे 36, ओके। तो ये हमें सॉल्व करने के लिए जरूरी है, जो भी नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करनी है उसमें, ओके। सम स्पेशल सैंपल स्पेसीज जो थोड़े से स्पेशल है, इसमें फर्स्ट वन है अ कॉइन इज टॉस्ड 1, ओके। कोई कॉइन को हम टॉस करेंगे तो हमें सैंपल स्पेस क्या मिलेगा, हेड मिलेगा और टेल मिलेगा। इट मीन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू क्या होगा, 2, ओके। नाउ सेकंड वन है अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, ओके। हम ट्वाइस कोई सिक्के को उछालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 coins आर टॉस्ड सिमिलरली, इट मीन्स हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, हेड हेड भी मिल सकता है, हेड टेल भी मिल सकता है, टेल हेड भी मिल सकता है और टेल टेल। इट मीन नंबर ऑफ सैंपल स्पेसीज इक्वल टू क्या होगा, 2 स्क्वायर मीन्स 4, ओके। सेम वे अगर हमें कोई 3 टाइम्स टॉस करेंगे तो हमें मिलेगा एच 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 टी एच टी एच टी एच एच टी 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 एच टी एंड एच टी टी, ओके। इट मीन्स टी क्यूब 3 टाइम्स थ्रो करना है, इट मीन्स 2 क्यूब इक्वल टू मिलेगा, ओके। तो ये हो गया हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन, ओके, इसका हम यूज करके हम अब सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज, ओके। हम नाउ स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 15.1। नाउ फ्रेंड्स एक्सरसाइज 15.1, ओके, जो भी हमने अभी इंट्रोडक्शन देखा उससे अकॉर्डिंग ये प्रैक्टिस गिवन है वो हम सॉल्व करेंगे। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ओके, फिल इन द ब्लैंक्स है। फर्स्ट वन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ an event E plus probability of the event not E equal to dash, ओके। अभी हमने देखा था कि P of E plus P of E bar not E मीन्स इसे हम लिख सकते हैं P of E bar इक्वल टू आंसर क्या मिलेगा हमें 1, ये दोनों का एडिशन क्या होगा 1, ओके। तो फर्स्ट का आंसर है 1। देन सेकंड वन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, ओके। इट मीन्स ये होने वाला नहीं है, ओके। is dash such as event is called dash, okay। the probability of event that cannot happen, okay। तो ये इसका क्या, कोई भी इवेंट होने वाला नहीं है, मीन्स नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है वो क्या होगा 0 डिवाइड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ओके। 0 डिवाइड बाय एनी नंबर आंसर क्या मिलेगा 0, ओके। तो cannot happen, okay, is 0। such event is called, इसे हम क्या कहेंगे इम्पॉसिबल इवेंट, ओके। इसे हम बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट, कोई इवेंट होने का चांसेस ही नहीं है, इसलिए हम बोलेंगे इसे इम्पॉसिबल इवेंट। देन थर्ड वन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज सर्टेन टू हैपन, ओके, वो होने ही वाला है,
ओके, अभी हमने देखा था पॉलीथीन बैग में ब्लू पेन रखी थी, उसमें से ब्लू पेन आने का चांसेस कितना है? ओके, रेड आने का चांसेस क्या होगा? 0। और ब्लू आने का चांसेस कितना है? 1। इट मीन्स ये सर्टेन होने ही वाला है, इट मीन्स ये ब्लैंक्स में आंसर क्या आएगा? 1। ओके, सर्टेन इवेंट, देयरफॉर आंसर होगा 1। सच एज इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट, जिससे हम बोल देंगे श्योर इवेंट, ये होने ही वाला है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ probabilities of the elementary event of an experiment is dash। okay, means ये क्या होगा? 1। हमने देखा था कि हम कोई भी इवेंट लेंगे, p of a plus p of b plus p of c इक्वल टू, हमें आंसर क्या मिला था? 1। ओके, कोई भी इवेंट है कोई एक्सपेरिमेंट में, उसका हम सम करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1। नाउ फोर्थ वन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डैश। ओके, ग्रेटर देन और इक्वल टू डैश। ओके, तो किससे ग्रेटर होगी? तो 0 से ग्रेटर होगी कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, एंड लेस देन और इक्वल टू डैश। ओके, और लेस देन 1 से लेस होगी, इट मींस उसका जो रीजन है वो प्रोबेबिलिटी का 0 to 1 के बीच में होगा। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 2। Now, question number 2 is which of the following experiment have equally likely outcomes? Explain. Okay, means here given है equally likely outcomes. It means okay, ये जो भी word given है उसको हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। equally likely outcomes. It means suppose हम एक कॉइन को टॉस करते हैं। ओके, अगर ये कॉइन को हम टॉस करेंगे तो हमें हेड आने का चांसेस और टेल आने का चांसेस कितना होगा? सेम। ओके, तो इसे हम कहेंगे इक्वली लाइकली आउटकम्स। ओके, दूसरा हम एग्जांपल लेंगे। सपोज एक पॉलीथीन बैग है, बैग में हम रखेंगे बॉल पेन, 10 बॉल पेन ब्लू रखेंगे। ओके, और 3 बॉल पेन हम रेड रखेंगे। ओके, तो देखिए, अगर ये बैग में हम 10 ब्लू पेन एंड 10 रेड पेन रखेंगे तो दोनों का आने का चांसेस, ओके, जो इवेंट होने का चांसेस, ब्लू पेन आने का चांसेस और रेड पेन आने का चांसेस, वो क्या होगा? इक्वल। ओके, तो उसके भी आउटकम्स हमें इक्वली लाइकली आउटकम्स हमें मिलेंगे। बट अगर हम बैग में 10 पेन ब्लू रखेंगे और 3 पेन रेड रखेंगे तो हमें आउटकम्स क्या मिलेगा? डिफरेंट। ओके, सो जो भी इक्वल है, ओके, इट मींस हेड और टेल, 10 रेड पेन एंड 10 ब्लू पेन। ओके, जो आउटकम्स मिलने का हमें, वो जो प्रोबेबिलिटी होने का चांस इक्वल है, इट मींस इसे हम कहेंगे इक्वली लाइकली आउटकम्स। ओके, वो हमें एक्सप्लेन करना। अ ड्राइवर अटेम्प्ट अ स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। ओके, आंसर देखते हैं। इट इज नॉट एन इक्वली लाइकली इवेंट। ओके, वो इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है, as it depends on various factors such as whether car will start or not। okay, कार स्टार्ट हो सकती भी है, नहीं भी हो सकती है, and the factor both condition are not the same। okay, उसे कार स्टार्ट होने का और स्टार्ट नहीं होने का जो फैक्टर देखेंगे तो वो इक्वल नहीं होंगे। ओके, रीजन आप दे सकते हैं, देयर आर मेनी रीजन फॉर दिस कंडीशन। ओके, second one, a player attempt to shoot a basketball, she or he shoots or miss the shot। ओके, ये शूट करने का जो अटेम्प्ट है वो, ओके, तो उसमें ये होगा या नहीं होगा, वो हमें प्रोबेबिलिटी चेक करनी है। तो इट इज नॉट इक्वली लाइकली इवेंट। ओके, तो ये भी इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है, एज इट डिपेंड्स ऑन द प्लेयर एबिलिटी। इस पर डिपेंड करता है प्लेयर की एबिलिटी पे, एंड देयर इज नो इंफॉर्मेशन गिवन अबाउट दैट। ओके, उसकी हमें इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। अगर वो बेहतरीन प्लेयर होगा, ओके, तो वो चांसेस ज्यादा होगा, लेकिन अगर कोई प्लेयर, वो प्लेयर ही नहीं है, रैंडमली किसी भी को ये चांसेस मिलता है, ओके, तो वो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। ओके, लेकिन नहीं होने का चांसेस उसमें ज्यादा है। Okay, now third one is a trial is made to answer the true or false question। okay, एक ट्रायल है, वो आंसर हमें लेना है ट्रू और फॉल्स का। द आंसर इज राइट और रॉन्ग। ओके, तो उसमें दो ही चांसेस है, राइट भी हो सकता है और रॉन्ग भी हो सकता है। ओके, सो इट इज एन इक्वली लाइकली इवेंट। ये इवेंट कैसे होंगी? इक्वली लाइकली इवेंट। नाउ थर्ड वन इज अ बेबी इज बोर्न, इट इज बॉय और अ गर्ल।
ओके, वो बेबी जो बॉर्न होगा वो बॉय हो सकता है और गर्ल्स, तो ये भी इट इज एन इक्वली लाइकली इवेंट। ओके, सो आप यहाँ पे देखिएगा इक्वली लाइकली इवेंट के जो एग्जांपल है वो आप प्रॉपरली समझ लेंगे तो जो भी जो फर्स्ट एंड सेकंड नॉट एंड इक्वली तो आपको प्रॉपरली समझ आएगा, क्योंकि ये दोनों का आंसर 50-50 है। देखिए थर्ड वन और फोर्थ वन, और जो फर्स्ट सेकंड उसमें वो डिपेंड करता है रीजन। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। नाउ फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। व्हाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसीडर्ड टू बी फेयर वे टू डिसाइडिंग व्हिच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ द फुटबॉल गेम। ओके, उसमें जो व्हाई, ये जो किस लिए इसका यूज करते हैं, फॉर टॉसिंग अ कॉइन। ओके, सो डिसाइड करने के लिए इजी रहेगा फॉर द बिगिनिंग ऑफ द फुटबॉल गेम। ओके, सो इसका रीजन है व्हेन वी टॉस अ कॉइन द पॉसिबल आउटकम्स ओनली टू। पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, ओनली टू, वन हेड और टेल, ये दोनों का है, मीन्स इक्वली लाइकली आउटकम्स। ओके, हेड होगा या टेल होगा, विच आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, वो हमने अभी देखे कि विच वन आर इक्वली लाइकली आउटकम्स। Therefore, the result of an individual toss is completely unpredictable. Okay, वो जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो अनप्रेडिक्टेबल है। ओके, वो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। ओके, तो इसलिए ये कॉइन टॉसिंग का जो है वो यूज यहाँ पे करते हैं। ओके, अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। Which of the following cannot be the probability of an event? ओके, which of the following is probability of an event? ओके, तो हमने अभी देखा था कि कोई भी इवेंट होने का जो रेंज है वो 0 लेस देन और इक्वल टू p of e लेस देन और इक्वल टू 1। ओके, 0 से स्मॉलर नहीं होगा और 1 से ग्रेटर, तो 0 के बीच में उसका रीजन है। ओके, ऑप्शन देते हैं 2/3, ओके, 2/3, b -1/1.5, 15% एंड 0.7। ओके, ये दोनों में देखें एक आंसर नहीं है, जो बी है वो माइनस है, और हमें मालूम है कि हमारी जो भी प्रोबेबिलिटी होने का चांसेस कितना है, 0 to 1 के बीच में, और ये देखिए ये नेगेटिव नंबर है। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 0 से क्या होगी ग्रेटर, also it is always less than or equal to 1, और 1 से क्या होगी less। This implies that the probability of an event cannot be negative। okay, वो negative नहीं होगी, greater than 1 और greater than 1 भी नहीं होगी। Therefore out of these alternatives -1.5 cannot be probability of an event। okay, so हम जो आंसर होगा वो B। Now friends, question number 5. If P of E equal to 0.05, what is the probability of not E? Okay, तो ये हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए भी मालूम है वो फॉर्मूला P of E प्लस P of E बार इक्वल टू 1। ओके, सो P of E इक्वल टू हमें मालूम है 0.05 एंड नॉट E, इट मीन्स P of E बार। ओके, तो इसकी फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, we know that P of E bar equal to 1 minus P of E। ओके, जो P of E को 1 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, P of A bar। ओके, E बार हमें मिलेगा, सो 1 minus P of E equal to क्या क्वेश्चन में गिवन है 0.05, उसे हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, सो हमें मिलेगा 0.95। therefore the probability of not E, ओके, not E equal to हमें क्या मिलेगा 0.95। ओके, तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 5। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अ बैग कंटेन लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली। ओके, बैग के अंदर कैंडीज है लेमन फ्लेवर की। मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। उसमें से मालिनी है वो कैंडी निकालती है देखे बगैर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट? ओके, तो उसमें से प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। ऑरेंज फ्लेवर कैंडी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एंड लेमन फ्लेवर कैंडी उसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो हमें फाइंड करनी है।
Okay, the first one is a bag contain lemon flavor candies only. Bag के अंदर lemon flavor के ही candy है. It does not candy any orange flavor candy. Orange flavor की कोई भी candy नहीं. This implies that every time she will take out only lemon flavor candy. Okay, तो बार ये जो भी निकालेंगे, जब भी वो candies निकालेंगे तो वो क्या होंगी? Lemon flavor candies. Because bag के अंदर lemon flavor के ही candy है. Okay, therefore, event that Malini will take out orange flavor candy is an impossible event. Okay, जितनी भी बार निकालेंगे वो क्या मिले लेमन फ्लेवर की ही कैंडी होगी. ऑरेंज फ्लेवर की तो बैग में है ही नहीं, सो ये इम्पॉसिबल इवेंट है. हैंस पी ऑफ एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी इक्वल टू 0. ओके, जिससे हम बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट. एंड सेकंड वन है एज द बैग हैज लेमन फ्लेवर कैंडीज मालिनी विल टेक आउट ओनली लेमन फ्लेवर कैंडीज. ओके, सो उसमें जब भी निकालेंगे कैंडीज तो वो लेमन फ्लेवर की होगी. देयरफॉर एन इवेंट दैट मालिनी विल टेक आउट लेमन फ्लेवर कैंडी इज अ श्योर इवेंट. ओके, तो वो हो गई है श्योर इवेंट. इट मींस श्योर इवेंट इक्वल टू हम लिख सकते हैं पी ऑफ ई इक्वल टू 1. ओके, और इम्पॉसिबल इवेंट के लिए हम लिख सकते हैं पी ऑफ ई इक्वल टू 0. जो पी ऑफ ई है वो इवेंट रिप्रेजेंट करता है एंड ऑरेंज फ्लेवर कैंडी और लेमन फ्लेवर कैंडी. ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6. योर क्लास इज ओवर. जय स्वामीनारायण फ्रेंड्स, थैंक यू.